हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। ए कपल ऑफ कुकू के 32 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। पिछले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि इरिका चेन का पेपर 2 हफ्ते बाद आने वाला होता है और पेपर के बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि इरिका चेन के पापा की एम्प्लॉय कहती है कि इरिका चेन घर पर वापस नहीं आएंगी। इरिका चेन के पापा कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वह इस एग्ज़ाम में पास हो चुकी है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि अरे भगवान, तुम पास हो गई। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी सोफा पर सोया होता है। इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन खुश होते हुए कहती है कि जो मैं ठान लेती हूँ वो करके दिखलाती हूँ मैं। यह सभी बातें सुनने के बाद वह गुस्सा होते हुए कहता है कि 2 रातों से मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर रहा था। नागी इरिका चेन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने रात भर जागकर तुम्हारे लिए पेपर बनाया और तुम्हें दिया और तुम्हारा पेपर लिया। नागी इरिका चेन को कहता है कि जब तुम थक गई थी तो खाना तुम्हारे लिए किसने पकाया। नागी कहता है कि मेरी मदद के बिना तुम इस पेपर में पास नहीं हो सकती थी। इरिका चेन नागी को कहती है कि वो मैं हूँ जिसने पेपर को पास किया। नागी इरिका चेन को कहता है कि ठीक है, तुमसे जीतना असंभव है। साची खुश होते हुए कहती है कि यह समय फेस्टिवल में जाने का समय है। इरिका चेन साची से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए फेस्टिवल करोगी। साची कहती है कि नहीं। इरिका चेन कहती है कि हूँ। साची इरिका चेन को बताती है कि इस हफ्ते में लास्ट में फेस्टिवल बनाया जाएगा। साची इरिका चेन को कहती है कि मुझे लगता है कि जब तुम पास हो गई हो तुम हमारे साथ चल सकती हो। इरिका चेन इसके बारे में सोचते हुए कहती है कि लगता है कि मुझे मज़ा आएगा। यह सभी बातें सुनकर चौंक जाता है। वह कहता है कि मैं नहीं जा सकता। चेन नागी पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम भी आ रहे हो नागी कुन। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नागी कहता है कि हर साल मुझे इस फेस्टिवल में घसीटा जाता है। फेस्टिवल का सीन दिखलाया जाता है। हमें नागी दिखलाया जाता है। नागी अपनी दुकान लगाया होता है। वो अपनी मम्मी और पापा और साची के साथ वहाँ पर होता है। साची की मम्मी साची से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता ने गोभी नहीं काटी। साची कहती है कि नागी ने फ्रिज में गोभी को रख दिया था। सभी बातें सुनकर नागी वहाँ पर गोभी को काटना शुरू कर देता है। दूसरे सीन में मेले का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि यहाँ पर प्रत्येक साल यहाँ पर फेस्टिवल बनाया जाता है और हमारे दुकान यहीं पर लगती है और मुझे हमेशा इस कामों में घसीटा जाता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची की मम्मी पापा वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि साची की मम्मी कहती है कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और नगर परिक्षम को नमस्ते करेंगे, और साची के पापा कहते हैं कि इस दुकान को हम तुम्हें सौंपते हैं। साची कहती है कि ठीक है और नागी कहता है कि मैं समझ गया। साची बताती है कि इरिका चेन अभी तैयार हो रही है, उसे अभी आने में देरी हो जाएगी। हम नागी को बताती है कि यहाँ पर एक प्लेट नूडल की कीमत 500 येन है। साची कहती है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा कहाँ है। नागी कहता है कि आज मेरी छुट्टी का दिन था, मुझे आज घर पर रहकर अध्ययन करना था। दिखलाया जाता है कि नागी को कोई आवाज़ लगाता है, जिसके कारण नागी पलट के देखता है तो वह हीरो चेन होती है। यह सभी देखने के बाद नागी कहता है कि हीरो चेन, तुम यहाँ पर हो। साची कहती है कि मैं इस नाम को कैसे भूल सकती हूँ। हमें पहले एपिसोड में दिखलाया गया था कि साची ने नागी के फ़ोन में मैसेज देख लिया था कि हीरो चेन ने मैसेज किया होता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाने में इंटरेस्ट नहीं हो। साची कहती है कि मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती। हीरो नागी से पूछती है कि ये लड़की कौन है। नागी बताता है कि ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम साची है। दिखलाया जाता है कि हीरो साची से कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मेरा नाम हीरो चैन है और तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो। हीरो साची से बताती है कि नागी मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची उदास हो जाती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची वहां से चली जाती है, वहां पर अपना काम करने लगती है। नागी कहता है कि इसे क्या हुआ। हीरो कहती है कि उसे छोड़ो, लगता है कि वह भी काम में बिजी है। हीरो नागी से कहती है कि अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो काम के बाद तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। नागी हीरो से कहता है कि मैं अपने काम ख़त्म करने के बाद तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा।
दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ से जाते हुए कहती है कि हम बाद में मिलते हैं। खुश होते हुए कहता है कि आज मैं हीरो चैन के साथ डेट पर जाऊंगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है जैसे ही नागी पीछे पलटता है तो साची वहाँ पर गुस्से के कारण खड़ी होती है। नागी साची से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। हमें दिखलाया जाता है कि साची मुँह फुलाकर कहती है कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। साची बताती है कि वैसे भी हमारी माँ ने हमें काम दिया है, हमें अपनी दुकान को संभालना है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि दोनों जोश में होते हैं। साची कहती है कि यूमिनो कुन परिवार। नागी कहता है कि पहाड़ में चढ़ने के लिए तैयार है। साची नागी को कहती है कि कुछ पैसे कमाने के लिए हम तैयार हैं। कहता है कि ठीक है, शुरू करते हैं। इस सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपने स्टॉल पर नूडल बना रहा होता है। वहाँ पे हमें दुकान के बाहर दिखलाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। साची नागी को कहती है कि हमें अभी 3 डब्बे का ऑर्डर मिला है। नागी कहता है कि मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। का सीन दिखलाया जाता है, वो साची से कहता है कि माफ़ करें, मुझे 1 प्लेट नूडल मिल सकता है। साची कहती है कि बिल्कुल हाँ। जाता है साची जल्दी में काम करते करते डब्बे से टकरा जाती है। वो गिरने वाली होती है लेकिन नागी उसे पकड़ लेता है। कि साची को कहता है कि ध्यान से काम करो। दुकान का सीन दिखलाया जाता है। नागी उनका पार्सल दे देता है। वो आदमी नागी से कहता है कि अच्छा टीम वर्क है, क्या कपल है। नागी कहता है कि धन्यवाद। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है साची यह सभी बातें सुनने के बाद वो शर्मा जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची को कोई आवाज़ लगाता है। वो कहती है कि साची हम यहाँ पर है। हमें दिखलाया जाता है कि साची की वह तीनों दोस्त होती है। पहली लड़की कहती है कि मुझे 3 कटोरे चाउमीन दे दो। दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हारा दुकान कैसे चल रहा है। और तीसरी लड़की कहती है कि लगता है कि हम तुम्हारी बिक्री में मदद कर सकते हैं। साची कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद। नागी कहता है कि यह साची की तीनों दोस्त हैं। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है नागी साची से कहता है कि मैं अभी अंदर जा रहा हूँ कुछ सामान के लिए। साची कहती है कि ठीक है। तो तीनों लड़कियों का सीन दिखलाया जाता है। वो तीनों लड़कियां नागी को जाते हुए हंसते हुए देख जाती है। नागी अपना सामान लेने के लिए अंदर चला जाता है। पहली लड़की साची से कहती है कि लगता है कि वह तुम्हारा भाई है। दूसरी लड़की साची से कहती है कि आप दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं। साची कहती है कि हाँ। हमें दुकान के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि उनको नहीं पता कि मैं उन्हें सुन सकता हूँ और वैसे भी मुझे 5 लाख इस दुकान से कमाने हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो दोनों लड़कियां बात कर रही होती हैं कि नागी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। दूसरी लड़की कहती है कि हाँ वो बेवकूफ़ है। साची कहती है कि ऐसा लगता है कि नागी कहता है कि वह बिल्कुल वैसी हैं आपने बताया था साची। नागी कहता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी की बुराई करते रहते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि वह वैसा नहीं है। वह दोनों लड़कियां कहती है कि चलो आप वैसे भी कहती रहती हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद साची गुस्सा हो जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है साची उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है कि यह ठीक है मैं कहूँ कि। नागी यह सभी बातों को सुन रहा होता है। साची शर्माते हुए कहती है कि हाँ मैं यह कहूँ कि नागी के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो तीनों लड़कियां हंसने लगती है। वह लड़कियां कहती है कि ठीक है हम नागी के बारे में ऐसी बात नहीं करेंगे। साची अपना मुंह फुलाकर पीछे घूमते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बंद गोभी को देखते हुए यह सभी बातें सुनने के बाद शर्मा रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि फेस्टिवल का सीन और हमें दिखलाया जाता है कि नागी के दुकान पर सारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है। नागी साची को कहता है कि मुझे माफ़ करें, मुझे आने में देरी हो गई। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और साची दोनों अपने कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। इरिका चैन साची से कहती है कि मुझे तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा देरी हो गई। साची कहती है कि तुम्हें मुझे तैयार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इरिका चैन साची की तारीफ़ करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची और इरिका चैन मेले में घूम रहे होते हैं। साची इरिका चैन से पूछती है कि नागी कुन अभी कहाँ है। इरिका चैन बताती है कि मुझे अभी नहीं पता। इरिका चैन कहती है कि मुझे भी तुम्हारी मदद करनी थी। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ से गुजर रही होती है लेकिन इरिका चैन हीरो को देख लेती है। वह हीरो को चिल्लाते हुए कहती है कि हीरो चैन रुको। दिखलाया जाता है कि वह तीनों वहीं पर खड़े हो जाते हैं।
इरिका चैन हीरो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मेरा भाग्य बताओ, क्योंकि हीरो सभी का भाग्य बता रही होती है। हीरो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। हीरो कहती है कि ये लड़की कौन है। इरिका चैन साची के पास जाते हुए कहती है कि यह मेरी छोटी बहन है और यह इसका नाम साची है। हीरो चौंकते हुए कहती है कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।